अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ कर रही है। इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा देश हो या विदेश हर जगह नजर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो स्टैंड रहा है, जो उनके बयानात रहे हैं, वो हर जगह वायरल हो रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज तो उनके साथ तो खड़ा ही था, लेकिन इस वक्त देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में हिंदू समाज भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करता हुआ नजर आ रहा है। बिहार के अंदर इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में चुनाव होना है और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर लगभग 50 से 60 सीटों पर एमएम पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव पड़ रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी के साथ गठबंधन करे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की लोकप्रियता आए दिन बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े दिग्गज नेता एमएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव में खौफ के खेमे में काफी हलचल देखने को मिल रही है। ये लग रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से इस बार तेजस्वी यादव फिर से मुख्यमंत्री बनने के सपना उनका टूट सकता है। बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी की जो लोकप्रियता है उसको देखते हुए लगभग 40-50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद 15-20 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आरजेडी को, तेजस्वी यादव को, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो मेन वोट है आरजेडी का, कांग्रेस का, वो एमआईएम पार्टी का वोट बैंक एक ही बैंक है। जो भी वोट एमआईएम पार्टी को मिलेगा वो सीधे सीधे नुकसान आरजेडी को पहुंचाएगा, महागठबंधन को पहुंचाएगा। ऐसे में आरजेडी को ये लग रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नजरअंदाज कर कर इस बार सत्ता हासिल नहीं की जा सकती, जैसा कि पिछले बार आपने देखा था बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को नजरअंदाज किया गया था, महागठबंधन में को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी साहब ने मात्र 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारी, जिसमें से 5 सीटों पर बड़ी जीत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मिली थी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आई थी। अब 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 5 साल के अरसे में बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी काफी मजबूत हुई है। बिहार के अंदर, सीमांचल के बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद एमआईएम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, एमआईएम के टेम्पल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और यहाँ पर एमआईएम पार्टी की जो ताकत है उसको देखकर आरजेडी के खेमे में खलबली मची हुई है। उनको लग रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना इस वक्त टूट सकता है। एआईएमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कोई नई पार्टी नहीं है। बिहार में 2015 के अंदर एमआईएम ने पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई थी। लेकिन 2019 के उपचुनाव में किशनगंज के अंदर एमआईएम का खाता खुला था और एमआईएम पार्टी ने अपनी जीत हासिल करी थी। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। तो इस वक्त एमआईएम पार्टी बिहार की एक मुख्य पार्टी के तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभर कर आ रही है वो एआईएमआईएम पार्टी है, जिसमें टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है और टिकट लेने वालों के लिए यहाँ पर काफी लंबी कतार देखने को मिल रही है। आरजेडी अगर एमआईएम पार्टी से गठबंधन करती है तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी और आरजेडी मिलकर बिहार के अंदर हुकूमत बना सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। अगर एमआईएम पार्टी को गठबंधन से दूर रखा गया तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की आरजेडी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये वहां के लोकल नेता बता रहे हैं। लोकल पत्रकारों का भी कहना है कि सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी इस वक्त काफी मजबूत है और पिछले बार से भी ज्यादा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। एमआईएम के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल हसन आजाद, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उनको एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। अगर वो एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार तेजस्वी यादव खुद होंगे। उनको अहंकार छोड़ना पड़ेगा और एमआईएम पार्टी को साथ मिलाकर सबको हिस्सेदारी और भागीदारी देते हुए चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा और उनको इमाम पार्टी मुख्यमंत्री बनवा सकती है। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी की तरफ से सुलेमान साहब बिहार के डिप्टी सीएम बनने के उम्मीदवार हो सकते हैं अगर गठबंधन होता है। एमआईएम पार्टी काफी मजबूत है, एमआईएम पार्टी के पास काफी अच्छा वोट बैंक है और एमआईएम पार्टी को लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस बार बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी न सिर्फ सीमांचल बल्कि सीमांचल के बाहर के इलाकों में भी काफी मजबूत है। पिछले दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के दौरे पर आए थे, जहां पर एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया था, जिसमें से बहादुरगंज से तौसीफ आलम जो कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं और ढाका विधानसभा सीट से पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे राणा रणजीत सिंह को प्रत्याशी एमआईएम पार्टी ने अपना बना दिया है।
तो अब हम बात करेंगे बहादुरगंज के बारे में। तो बहादुरगंज एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर इमाम पार्टी काफी मजबूत है। 2019 हो, 20 हो या फिर 24 हो, हर चुनाव में इमाम पार्टी को यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट मिला है, काफी अच्छा खासा उनका वो जनाधार है। लेकिन एक चीज देखने को मिलती है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं इस इलाके के, मुस्लिम जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे जब लोग सवाल पूछते हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ अपना रुझान दिखाते हैं। लेकिन जो युवाओं की बात करते हैं, युवा ज्यादातर युवा जो है वो इमाम पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। बुजुर्गों में अभी भी ये सोच पैदा नहीं हुई है कि हमको अपनी लीडरशिप को खड़ी करनी है, हमको अपनी क़यादत को खड़ी करनी है। वो अपनी वही पुरानी सोच को लेकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दो। लेकिन कांग्रेस ने आज तक दिया क्या है, इस बात पर कोई जवाब उनके पास नहीं होता है। लेकिन वही युवाओं से बात करें तो युवा का कहना होता है कि अब तक हमारे बुजुर्गों ने गुलामी करी है इन सेकुलर पार्टियों की, इनको सिर्फ बिन मांगे वोट दे दिया गया, सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं किया गया है। इस वक्त हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे, तब हम अपने हिस्से की हिस्सेदारी ले सकते हैं और हक हम छीन सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो दूसरा प्रत्याशी उतारा है वो है ढाका विधानसभा सीट से। ढाका के अंदर राणा रणजीत सिंह काफी मजबूत प्रत्याशी है। उनके वालिद जो है वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ पर उनका एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। ढाका में इमाम पार्टी काफी मजबूत इस बार चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर इमाम पार्टी के जो राजपूत प्रत्याशी हैं ये काफी मेहनत कर रहे हैं। ओवैसी साहब का जो दौरा हुआ था इसमें भी काफी बड़ी तादाद में लोग ओवैसी साहब को सुनने और देखने के लिए आए थे। राणा रणजीत सिंह न सिर्फ ढाका बल्कि और भी इलाकों में नए नए लोगों को इमाम पार्टी में जोड़ रहे हैं। इमाम पार्टी के पोस्टर बॉय के तौर पर इस वक्त राणा रणजीत सिंह नजर आ रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब को देश का गृह मंत्री बनाने की मांग तक कर चुके हैं और राणा रणजीत सिंह एक जाने माने कद्दावर राजनीतिक घराने से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ढाका में भी अगर एक तरफा वोट मिल जाता है तो ये सीट भी AIMM पार्टी इस बार चुनाव जीतने की पोजीशन में आ सकती है। इसके अलावा जब अगला दौरा होगा बैरिस्टर ओवैसी साहब का बिहार के अंदर, तो यहाँ पर इमाम पार्टी और भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी। और यहाँ पर जो खबर आ रही है कि कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री तक हैं वो इमाम पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मास्टर मुजाहिद आलम भी इमाम में आ सकते हैं, यहाँ पर हाजी अब्दुल सुबहान साहब भी इमाम में आ सकते हैं, सरफराज आलम भी इमाम में आ सकते हैं। इसके अलावा कई और छोटे बड़े दिग्गज नेता भी इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बिहार का 2025 विधानसभा चुनाव में इमाम पार्टी एक इतिहास रच सकती है। जो आरजेडी ये समझ रही थी कि इमाम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर इमाम को खत्म कर दिया जाएगा, वो अब इस वक्त पछता रहे हैं क्यों इमाम पार्टी के विधायकों को तोड़ा। उन विधायकों को तोड़ा जो किसी काम के नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इमाम पार्टी के सिंबल की वजह से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरे की वजह से चुनाव जीत कर आए थे। उनकी लोकल एरिया में कोई खास पकड़ नहीं है, वो लोग इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। पब्लिक उनसे गुस्सा है, ये चीज ग्राउंड रिपोर्ट नजर आ रही है। तो आरजेडी इस बार कोशिश कर रहेगी कि किसी भी तरीके से जो उन्होंने अपना कांड किया है उस कांड पर पर्दा डाला जाए और लोगों को ये बात भाजपा का डर दिखाकर वोट ले लिया जाए। हालांकि इस बार ऐसा नहीं होने वाला। सीमांचल के युवा जो है वो जागरूक हो चुके हैं, वो अपनी क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं और अपनी लीडरशिप को खड़े करना चाहते हैं और आरजेडी से बदला भी लेना चाहती है इमाम पार्टी इस बार। तो इमाम पार्टी सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत है। इसके अलावा बाहर के इलाकों में भी इमाम पार्टी मजबूत हो चुकी है। अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको इमाम के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, जैसा कि इमाम पार्टी के नेता ने दावा किया है। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर अगर महागठबंधन में शामिल होती है तो ऐसी स्थिति में क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और अख्तुल इमान साहब क्या बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।